आज के मॉडर्न समय में मॉडर्न टाइम में जो सबसे ज़्यादा यूज़ या सबसे ज़्यादा यूज जिस चीज़ का बढ़ रहा है वो है स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कंप्यूटर की हो सकती है, लैपटॉप की हो सकती है, मोबाइल की हो सकती है। तो एक सबसे कॉमन हमारे काम का एक जरिया बन गया जिसके थ्रू हम काम करते हैं और उसकी वजह से उसी रेशो में हमारी परेशानी भी बढ़ रही है। तो आज इसी बात पे हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि जो स्क्रीन टाइम हमारा है उसके हम क्या करना चाहिए, उसमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल नरेला। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें जब स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो हमें दिक्कत हो क्या रही है और क्यों दिक्कत हो रही है। तो आपने देखा होगा जब हम स्क्रीन देखना शुरू करते हैं, वो कंप्यूटर की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, उसमें क्या होता है कि एक बैकग्राउंड लाइट होती है और उस पर कुछ वर्ड्स होंगे या पिक्चर्स होंगी, इस तरीके से नॉर्मली स्क्रीन रहती है। तो उसमें पिक्सल्स होते हैं जिससे क्लियरिटी या ब्लरीनेस आती है। तो जितने पिक्सल्स फाइन होंगे, जितने हमें उसको देखने के लिए रेजोल्यूशन उसका अच्छा होगा, हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन होगी, तो उसमें हमें कंपेरेटिवली स्क्रीन कम, हमें स्ट्रेन कम पड़ेगा। और रेजोल्यूशन कम है, स्क्रीन पुरानी है या आपका शीशा टूटा हुआ है, तो जहां वो रफनेस आएगी, जहां आपको स्ट्रेन करना पड़ रहा है, वो स्ट्रेन बढ़ा देगा। तो सबसे पहले तो हम ये नहीं कह रहे कि आप गैजेट्स यूज करना बंद कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मेरे को भी यूज करना पड़ता है, मेरे बच्चों को भी यूज करना पड़ता है और आपकी लाइफ में भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसको यूज ना करें। सिर्फ हमने उसको एक तरीके से यूज करना है जिससे आपके नुकसान आंखों में कम से कम हो। तो जब आपका रेजोल्यूशन अच्छा होगा, आपकी स्क्रीन बहुत क्लीन होगी, तो वो कंपेरेटिवली आपकी आंखों में स्ट्रेन कम डालेगी। ये तो एक बेसिक चीज है भाई, जो स्क्रीन हमारी कैसी होनी चाहिए और किस वजह से हमें स्ट्रेन पड़ रहा है। अब उसमें क्या होता होगा, आपने देखा होगा कि ब्लू कट ग्लासेस या ब्लू एंटी ब्लू ग्लासेस चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी लाइट चल रही है हमारी वर्ल्ड के अंदर, कोई भी लाइट है, हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, उसमें बहुत सारी वो होती है, वेवलेंथ होती है डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंगली। तो जो ब्लू वेवलेंथ होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, तो वो कहते हैं कि आईज में ज्यादा जाती है, ज्यादा पेनिट्रेशन होता है और वो ज्यादा रेटिना पे या ऑर्चिड पे नुकसान करती है। तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं किसी लेंस से, तो हमारे कहते हैं कि उससे स्ट्रेन कंपेरेटिवली कम होगा। और रियल में भी फैक्ट है, कुछ स्टडीज में जो कहते हैं कि हाँ ये चीज होती है। तो प्रेफरेबली यूज करें ब्लू कट लेंसेज आते हैं जो ब्लू रेडिएशंस को कंपेरेटिवली उसके एक्सपोजर को आपको आईज में बहुत कम कर देते हैं। तो स्क्रीन की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी रखें। दूसरा, ब्लू कट ग्लासेस यूज करें। ये चीज है जो हम एक कॉमनली बोलते हैं। अब क्या है कि जब वर्क प्लेस है वो कैसा होना चाहिए कि आपकी आंख पे स्ट्रेन कम पड़े। तो हमेशा हम एडवाइज ये करते हैं जो आपकी स्क्रीन की इल्यूमिनेशन है और जो आपकी रूम की इल्यूमिनेशन है वो करीब करीब आसपास हो, या रूम की इल्यूमिनेशन थोड़ी बहुत ज्यादा रख सकते हैं। होता है जब आपको दोनों की इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो स्क्रीन आपकी आंख पे ज्यादा स्ट्रेन करेगी। आपके रूम में अंधेरा है और आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं, तो आपके आईज पे स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा। तो हम हमेशा एडवाइज करते हैं कि स्क्रीन की इल्यूमिनेशन के आसपास इल्यूमिनेशन आपके आसपास की रूम की रखिएगा या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा रख सकते हैं। और ऐसी जगह पे लाइट रखिए जो आपकी आईज पे डायरेक्ट ना हो, ग्लेयर आपकी आईज में डायरेक्ट ना हो। आपने लाइट तो रखी है ठीक, लेकिन ट्यूबलाइट ऐसी जगह लगा रखिए जो आपकी डायरेक्ट आईज पे लग रही है, तो आपकी आंख में स्ट्रेन ज्यादा डालेगी। तो ऐसी जगह पे रखिए, डिफ्यूज लाइट हो, फैली हुई लाइट हो और आंखों पे ना लगे और उसके बराबर इल्यूमिनेशन हो, उससे ज्यादा इल्यूमिनेशन हो। डे लाइट, अगर डे लाइट आप रख सकते हैं, डे लाइट की इल्यूमिनेशन तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड क्या कहते हैं कि जब हम नॉर्मली क्या होते हैं, हम कुछ स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो वो वर्क प्लेस में हम ऑफिशियल काम है या आप स्क्रीन पे कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग देख रहे हैं, या बच्चे आजकल स्टडीज का काम करें, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है इसमें। हम कॉन्टिन्यूसली इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो हम कॉन्टिन्यूसली फोकस रखते हैं, हमें ध्यान रहता है, तो हमारी ब्लिंक रेट जो होता है, पर वो झपकने रेट होता है नॉर्मल से भी कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत फोकस करके देखते हैं। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपनी ब्लिंक, अपने आईलिड्स को ब्लिंक करें। अगर आप ब्लिंक करेंगे तो आईज रेगुलर मूवमेंट में रहेंगी और ड्राइनेस के और जो स्ट्रेन के जो सिम्टम्स हैं आपके कम हो जाएंगे। दूसरा हम ये एडवाइस करते हैं, जहां भी आपकी स्क्रीन रखी हुई है, खासकर कंप्यूटर स्क्रीन जो बड़ी स्क्रीन होती है, नॉर्मली हम ऐसे बैठे हो, सामने हमारे कंप्यूटर रखा हुआ है और हम आईज ऐसे ओपन करके नॉर्मली सामने देख रहे होते हैं। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप कंप्यूटर स्क्रीन या बैठने का अरेंजमेंट ऐसा रखें कि आपकी आईज ना डायरेक्टली पूरी ओपन ना रखना पड़े आईज को। उस स्क्रीन को आप थोड़ा सा नीचे कर लें और थोड़ा एंगल पकड़ लें, आपकी आईज पार्शली क्लोज्ड हो। तो उससे क्या चीज होती है, दो चीजें होती है। एक तो आपका एक्सपोजर एनवायरनमेंट को कम हो रहा है, जब आप आंख कम खोलेंगे तो आपकी ड्राइनेस के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि मसल्स को स्ट्रेन कम करना पड़ रहा है। अगर मैं पूरा आईज खोल रहा हूं तो मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है आंखों को खोलने के लिए। अगर आप लेकिन आपकी आईज को पार्शली क्लोज है, बंद है, तो आपकी मसल्स को 50% काम करना पड़ रहा है, तो जो टायर्डनेस वाला पार्ट है वो भी कम हो जाएगा। तीसरा क्या करते हैं, हम 20-20 का रूल रहता है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए ब्रेक दें और 20 मीटर दूर कोई है, 20 फीट पे कोई है, वहां उस चीज को देखें। तो ये अच्छा रूल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। या हम कहते हैं कि 15-20 मिनट के बाद ना, वैसे हम कहते हैं कि अगर आप आईज को बंद भी कर पाए ना तो और बेटर है। आईज को बंद करके 30-40 सेकंड ना बैठ जाए, कुछ नहीं करना, आपने पूरा ब्रेक देना है। ब्लिंक करने का मैंने आपको पहले बताया। तो अगर इन चीजों को फॉलो करोगे तो कंपेरेटिवली दिक्कतें कम आएंगी। अब कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में कुछ चीजें और हो जाती है। मोबाइल क्योंकि बहुत हैंडी होता है, बहुत पोर्टेबल होता है और स्क्रीन उसकी छोटी होती है, तो हम उसको कहीं भी लेट के भी देख सकते हैं, उसको सोफे पे लेट के देख सकते हैं, बेड में देख सकते हैं, मतलब कहीं पे भी देख सकते हैं। तो वो
एक एक्स्ट्रा स्ट्रेन डालता है, क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो आपको स्ट्रेन ज्यादा करना पड़ रहा है किसी चीज को देखने के लिए। एक चीज तो स्ट्रेन ज्यादा रहेगा आपको। दूसरा, आप उसको लेट के भी देख सकते हैं। अगर लेट के देख रहे हैं और लाइट आपकी बुझी और फिर देख रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे इनिशियली बताया कि अगर कम लाइट में आप काम करेंगे तो स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा। तो वहां पे भी हम ये बोलते हैं कि भाई आप हमेशा बैठ के यूज करें स्क्रीन, जहां मोबाइल की भी यूज करनी है, और लाइट अच्छी जला के यूज करें। दूसरा क्या होता है, हाँ, फोन्स में या स्क्रीन पे भी आजकल आपने देखा होगा कुछ मोड्स आते हैं, नाइट मोड आता है या आई सेवर मोड आते हैं, तो वो मोड्स भी आपको हेल्प करते हैं। कुछ नाइट मोड पे आप काम करते हो तो कंपैरेटिवली नाइट जो स्ट्रेन होता है कम हो सकता है। तो जो चीजें अवेलेबल है जो टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंगली, उन चीजों को फॉलो करें। लेकिन इन टेक्नोलॉजी का मीनिंग ये नहीं कि उसको आपको प्रोटेक्शन 100% रख रही है। जो जरूरी है उतना काम ऑब्वियसली करें, लेकिन जो जरूरी काम है उसको अवॉइड करें। और जहां ऑप्शन है, मोबाइल से अगर बुक देख सकते हैं बुक देखने की कोशिश करें। गैजेट सारे हम नहीं कहते कोई बेनिफिट करता है, लेकिन जहां ऑप्शन है मोबाइल या कंप्यूटर के बजाय आप टीवी पे वो चीज कंटेंट को देख लीजिए। जो डिस्टेंस पे स्क्रीन होगी, जो बड़ी स्क्रीन होगी, वो स्ट्रेन कम डालेगी। जो स्क्रीन छोटी होगी और पास में वो स्ट्रेन ज्यादा डालेगी। तो इन सिंपल चीजों को फॉलो करें। और आपने देखा होगा कि सिर्फ आईज वाला पार्ट नहीं है, अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं तो हमारी नेक में पेन हो सकता है, हैंड्स में पेन हो जाता है, तो हेडेक भी होता है। तो उसमें हम कहते हैं आप ब्रेक वैसे भी दें, 1.5-2 घंटा काम किया, एक बार उठ जाएं, बॉडी को स्ट्रेच कर लें, ठंडे पानी में कपड़ा भिगो के रख लें, तो उससे थोड़ा सा बॉडी को भी हेल्प मिलेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को इन चीजों से दिक्कतें हो रही हैं? तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली बहुत बार हेडेक होने लग जाएगा आपको काम करते हो, तो वही रीजन है भाई आप डॉक्टर को चेक कराएं या इन चीजों को फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, आई स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ेगा, आपकी आंखें बहुत जल्द थक जाएंगी, 10 मिनट काम करें आपकी आईज थक जाएंगी, तो वो भी इंडिकेट करेगी तो टायर्डनेस हो रही है, ड्राइनेस हो रही है आपको आईज के अंदर। तीसरा क्या रहता है, कई बार ड्राइनेस की फिल्म खुद डायरेक्ट ही खुद बोलेंगे मेरी आंखें सूखी सूखी लग रही है, तो ड्राइनेस के सिम्टम्स हैं। तो पहले तो इन चीजों को फॉलो करें। इन चीजों को फॉलो करने के लिए भी आपको लगता है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर को चेक कराएं। बहुत बार क्या होता है कि आईसाइट वीक होती है, हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, और अगर आईसाइट वीक है तो आपको स्पेक्टेकल्स भी यूज करना पड़ेगा। आईसाइट वीक कोई चीजें कंपनसेट नहीं कर सकती। तो ये है कि थोड़ा मेंटली अवेयर है कि मेरे को ये दिक्कतें हो रही हैं। मेंटली अगर दिक्कतें हो रही हैं, इन चीजों को मैंने जो बोला उनको फॉलो करें। उन चीजों को फॉलो करने के बाद वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो अपने लोकल डॉक्टर को चेक कराएं, अपने आईज को चेकअप कराओगे, वो कुछ चीजें और एडवाइस करेंगे, वो चीजों को फॉलो करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको लगता है ये आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल में हेल्प कर सकती है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें।